गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th HBSC और CBSE का चैप्टर नंबर 13 करेंगे 13, जिसमें हमें 13.2 में एरिया और वॉल्यूम दोनों के बारे में हमने डिस्कस करनी है। ज़्यादा टाइम न लेते हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें फर्स्ट 13.2 में वॉल्यूम के बारे में बताना है, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। देखिए एक्सरसाइज है 13.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस अर्धगोला है हमारे पास, इसके ऊपर एक शंकु लगा हुआ है। शंकु के ऊपर जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जिसमें क्या है, हमें शंकु की भी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर दी हुई है, और अर्धगोला जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसकी भी रेडियस हमें कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर, तथा उसके शंकु की ऊंचाई वो 1 सेंटीमीटर दी है। जितनी हमें क्या है, शंकु की त्रिज्या है उसी के सेम हमें उनकी क्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है। तो इसको भी हम क्या मानेंगे, 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन अपने पाई के व्यक्त करना है। हमें इसका आंसर है वो पाई के रूप में हमें क्या करना है, निकाल के दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है शंकु, तो हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ कोण 1 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट h है वो हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर, और इसके साथ एक क्या लगा हुआ है, अर्धगोला, जिसको हम क्या कहेंगे, हेमिस्फीयर। तो इसकी हम क्या लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या वो भी हमें क्या दी हुई है, 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, ठोस का आयतन। आयतन को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। ठोस का आयतन क्या रखेंगे, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। शंकु का जो हमें आयतन दिया है वो दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में अर्धगोले का होगा 2/3 पाई आर की क्यूब। हम दोनों में कॉमन देखेंगे, हमें कॉमन क्या मिलता है। तो दोनों में हमें कॉमन मिलता है, दोनों में हमें कॉमन क्या मिलता है, देखिए 1/3 पाई आर दोनों की सेम है, आर स्क्वायर। हमारे पास क्या बच गया, यहां तो हमारे पास बचता है h, और यहां हमारे पास क्या बचता है, 2 और r। इसमें हम 1/3 का तो 1/3 रखेंगे, पाई की वैल्यू पाई रख लेंगे, r की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, 1 की स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई h की वैल्यू हमारे पास 1 दी है, 2 मल्टीप्लाई में रेडियस हमारे पास क्या है, 1। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 में हम 1 को ऐड कर देते हैं, क्या आएगा, 1/3 पाई आर, 1 का 1 और इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। हमारे पास क्या बच गया, ओनली पाई। तो हमारी जो वॉल्यूम है या आयतन है वो हमारा क्या आता है, पाई। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक तो कोण दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कोण की रेडियस, तो रेडियस ऑफ कोण उसको हम क्या मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें दिया हुआ है। उसी के साथ उसकी हाइट है, वो कहता है कि उसकी सेम क्या है, उसकी त्रिज्या के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारे साथ क्या लगा हुआ है, एक अर्धगोला, जिसको हम क्या कहेंगे, हेमिस्फीयर। तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें काटना क्या है, वैल्यू क्या निकालनी है, ठोस का आयतन। वॉल्यूम हमें निकाल के दिखानी है, तो इसके साथ हम वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों की वॉल्यूम है वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर दें, क्योंकि ये दोनों एक साथ क्या हुए हैं, जुड़े हुए हमें मिले हैं। तो इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 पाई आर की क्यूब, इन दोनों में हम कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन हमारे पास 1/3 होता है और पाई होता है। रेडियस की वैल्यू दोनों में सेम है, 1 सेंटीमीटर, तो हम आर स्क्वायर को भी क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकाल लेंगे। इसमें अंदर जो हमारे पास है h प्लस में क्या कर देंगे, 2r। h की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 1। 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इसमें 1 को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिनसे इनका योग क्या हो जाता है, 3। और यहाँ 1/3 है ही, पाई का पाई है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई की अपनी क्या आ जाएगी, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में दिया हुआ है एक इंजीनियर है कोई विद्यार्थी, वो एक कोई एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल तैयार करता है, जिसमें हमें क्या है, एक ऐसे बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरे शंकु के आकार में जुड़े हैं। एक तो हमारे पास क्या है, बेलन है, बेलन को हम क्या कहेंगे, सिलेंडर। सिलेंडर के साथ दो हमारे साथ क्या जुड़े हुए हैं, कोण जुड़े हुए हैं, दो कोण जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। व्यास को मतलब हम क्या मान लेंगे, इसका डायमीटर। डायमीटर हमें दे रखे है 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई, जो पूरी हाइट है जिस मॉडल की, वो हमारे पास कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो प्रत्येक जो शंकु की ऊंचाई है वो इसने कितनी बता दी थी, हमें 2 सेंटीमीटर बता दी थी। तो इसके साथ इसका जो बनाया गया जो मॉडल है उसका हमें क्या निकाल के दिखाना है, हवा का आयतन, मतलब इसमें कितनी हवा आ सकती है उसकी वॉल्यूम हमें निकाल के दिखानी है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन। बेलन को क्या बोलेंगे हम, सिलेंडर। बेलन का व्यास, व्यास हमें दिया हुआ है, डायमीटर हमें दिया हुआ है, डायमीटर हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियस में। रेडियस हमारे पास क्या होगी, 3/2 सेंटीमीटर। इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई, हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने के लिए टोटल हमारे पास कितनी दी हुई है, 12। 12 में से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कोण की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कट कर देंगे, 2 यहाँ से यहाँ कट कर देंगे, तो 2 और 2 दोनों तरफ कट करने पर हमारे पास कितनी बच जाएगी, 8। तो यहाँ करेंगे 2 + 2 इक्वल टू 12 - 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या होता है, शंकु, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोण। तो रेडियस ऑफ कोण, त्रिज्या, इसको हम क्या मान लेंगे, 3/2, और इसकी जो हाइट है हमें वो दी हुई है कितनी, 2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या है, हवा का आयतन। तो यहां हम क्या लिखेंगे, हवा का आयतन। हमें वॉल्यूम निकालनी है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन का दे रखे तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस 2 मल्टीप्लाई। हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 2 कोण दिए हुए हैं, 2 शंकु दिए हुए हैं, तो हमने 2 मल्टीप्लाई शंकु का आयतन। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी, πr² h प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्या है हमारे पास, कोण है, इसको हम क्या रखेंगे, 1/3 πr²h। दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, एक तो पाई दोनों में कॉमन है, और दोनों की रेडियस भी क्या है हमारे पास, सेम है। तो यहां हमारे पास क्या बचेगा, h। यहां रखेंगे हम 2/3, ये दोनों कॉमन है, यहाँ क्या बच गया हमारे पास, h। पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे हम। रेडियस हमारे पास 3 मल्टीप्लाई पाई में 2 रखेंगे दोनों के। h हमारे पास कितना है, h हमारे पास जो सिलेंडर का है वो हम क्या रखेंगे, 8 + 2/3 मल्टीप्लाई h। h हमारे पास कितना है, 2। इसको 2 पे कैंसिल करके हम क्या कर देंगे, 11 और 9 के मल्टीप्लाई कर देंगे, 99 बाय में 7 मल्टीप्लाई 8 + 4/3। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 9/7, इनका एलसीएम आ गया 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 3 की करी क्या है, 24 प्लस में 4, 9 × 9 बाय 99 मल्टीप्लाई 7 बाय में 28 बाय में 3। ये 4 पे कैंसिल हो गया, ये कितने पे हो गया, 33। साथ में हमारे पास क्या चल रहा है, 2 भी मल्टीप्लाई में चल रहा है। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। 2 पर ये कितना कट जाएगा, 2 पर इसका आंसर क्या आ गया, 66 सेंटीमीटर की क्यूब। ये हमारा क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर।
इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है एक गुलाब जामुन जिसका आयतन लगभग 30 सेंटीमीटर चीनी की चाशनी मिलाई जाती है। कोई गुलाब जामुन है हमारे पास, उसको मिठास करने के लिए इसमें हम क्या डाल देते हैं, चीनी की चाशनी। उसमें 45 गुलाब जामुन का आकार है। गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का होता है, तो हमारे पास 45 गुलाब जामुन है जो किसके आकार के हैं, बेलन के आकार के हैं। और इसके दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं, अर्धगोलाकार। दोनों सिरों पर हमें क्या मिला हुआ है, हेमिस्फेयर। तथा इसकी लंबाई, टोटल जो गुलाब जामुन की लंबाई है वो हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तथा व्यास हमारे पास क्या है, 2.8। उसकी जो टोटल हाइट है वो तो हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और डायमीटर है वो हमारे पास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। स्टार्ट करते हैं अब इसको। देखिए क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि गुलाब जामुन दिया हुआ है जिसकी टोटल जो लेंथ है या लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। वही हमारे पास हेमिस्फेयर की जो रेडियस होगी वो हम मानेंगे 1.4 सेंटीमीटर। इस साइड से भी हम अगर इसकी माने तो 1.4 सेंटीमीटर। और इसके बीच में जो हमें आकार का मिलता है वो मिलता है सिलेंडर के आकार का, जिसकी हम हाइट अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1.4 और 1.4 को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या, हमारे पास गुलाब जामुन में किसके आकार का दिया हुआ है, सिलेंडर के आकार का। तो यहाँ लिखेंगे बेलन की, बेलन का व्यास हमें दिया हुआ है, कितना है व्यास, 2.8 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि डायमीटर है वो पूरा हाइट में पूरी लेंथ होगी, इसका हाफ करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास क्या है, बेलन की हाइट निकालनी है। बेलन की हमें क्या निकाल के दिखाना है, ऊंचाई निकालनी है। टोटल हमारे पास दे रखी है 5। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे दोनों तरफ, कितनी, 1.4 और 1.4। क्यों, क्योंकि ये दोनों किसके हैं, 1 और 1.4 हेमिस्फेयर है जो हमारे पास अर्धगोला है, उसके क्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस 2.8 क्या आ जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर। दोनों हमारे पास मिल गए हैं। इसी के साथ हमें क्या मिला हुआ है, अर्धगोला, जिसको हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो अर्धगोले की त्रिज्या ये हमारे पास कितनी आएगी, 1.4 सेंटीमीटर। ये हमें क्या हुआ है, गिवन है, दिया हुआ है। अब हम निकालना है क्या, 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 45 गुलाब जामुन का आयतन। कैसे निकालेंगे, 45 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। क्यों करेंगे 45 से, क्योंकि 45 हमारे पास क्या है, गुलाब जामुन है। इनटू सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सिलेंडर, इसके हम क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसके साथ क्या लगे हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का है अर्धगोला, इसका फार्मूला हमने क्या लगाया था, 2/3 पाई आर की क्यूब। दोनों चीज हमें मिल गई है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे 45 मल्टीप्लाई, दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, पाई है, और दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे हम इसमें से, इनटू यहां हमारे पास क्या बचता है, एच, और यहां हमारे पास क्या बचता है, 4/3 रेडियस जो आर होगी। आगे देखिए, 45 को हम 45 रखेंगे,
पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास क्या दी हुई है, रेडियस हमारे पास है 14/10 14/10 इंटू एच है वो हमारे पास कितनी है 2.2 है प्लस जो हमारे पास क्या है 4/3 और रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास है 1.4। अब देखिए इसको हम यहाँ क्या कर देते हैं डिवाइड करते हैं, 7 को हम 2 से इसको कट कर देंगे, यहाँ 5 से 9 आएगा, यहाँ 2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बच गया हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 14/10 इंटू इसका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास क्या आता है 3 और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या है 2.2 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 56/3। अब इसको हम एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 22/14/10 इंटू एलसीएम आ गया हमारे पास 3, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 66 प्लस 56 तो क्या आ गया हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 14/10 और मल्टीप्लाई इन दोनों को हम ऐड करेंगे 122/3 और पॉइंट है तो इसका क्या हो जाएगा 10। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे 10। इसकी जो मल्टीप्लाई है वो हमारे पास क्या आएगी देखिए 1127,280/100। इसके बाद में इसमें कितनी परसेंट हमें चाशनी मिलानी है, देखिए 30%, इसको हम 30 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय में हम क्या कर देंगे 100। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमारा 338.125 ऐसे कुछ आएगा तो हम इसको क्या मान लेंगे 333। इसी के बाद इसकी जो वॉल्यूम होगी वह क्या क्या होगी हमारे पास 338। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं देखिए नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है एक कमलदान के गनाब के आकार का दिया हुआ है, एक गनाब के आकार में हमें कमलदान दिया हुआ है जिसमें एक लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार गड्ढे बनाए गए हैं। इसके 4 क्या बनाए गए हैं शंकु के आकार के 4 गड्ढे बनाए गए हैं। गनाब की जो बीमाएं हैं, जो उनकी भुजाएं हमें दी हुई है, साइड दी हुई है वो 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, ये 4 हमें दी हुई है। उनके प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या वो 0.25 सेंटीमीटर है और उनकी गहराई है वो हमें कितनी दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका हम क्या निकालेंगे, लकड़ी जो हमारे पास है उसका आयतन निकाल के हम पूरा दिखाएंगे भी। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले हम गनाब है तो लिखेंगे गनाब की
लंबाई 15, क्या लिखेंगे, क्यूबॉइड है हमारे पास, क्या दी हुई है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितने लिखेंगे 15। उसके बाद में हम हाइट है वो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, सॉरी ब्रेथ हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो हाइट है वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसकी हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, आयतन निकाल देंगे। आयतन हमारे पास क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 35 बाय में 10, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे। $525। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, शंकु आकार का दिया हुआ है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, तो हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या रेडियस ऑफ कोन 0.5 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है वो हमें क्या दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। कितने है ये, 4 शंकुओं का आयतन निकालेंगे हम। 4 मल्टीप्लाइज वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच। 4 मल्टीप्लाई में 1/3 का 1/3 रखेंगे हम। पाई की वैल्यू 22 बाई में 7, रेडियस हमारे पास 5/10, 5/10 मल्टीप्लाई एच है वो हमारे पास क्या आएगी 14 बाई में 10, 1/2 होगा, ये भी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 को इससे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2, इनके मल्टीप्लाई करते हैं हम 44 बाई में 30, हम इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करके दिखाएंगे। 44 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे 30 से, 1 या पॉइंट होगा 4, तो इसको हम क्या रख सकते हैं 1.4 सेंटीमीटर की क्यूब। अब हमें क्या है, जिस जो कमलदान में जो लकड़ी बची हुई है उसका आयतन निकालना है, तो क्या लिखेंगे, लकड़ी का आयतन 525 में से 1.4 घटा देंगे हम, क्या आएगा 23.6 सेंटीमीटर की क्यूब। इसी के साथ आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।